नमस्कार, मैं हूं अरविंद अजीब। आप देख रहे हैं लल्लू छाप एंड अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, अयोध्या में जो इस समय राम भक्तों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप भी अयोध्या अगर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप कहां पर मुफ्त में बिल्कुल फ्री जो है रुक सकते हैं, और आपके खाने की व्यवस्था कैसे हो सकती है मुफ्त में, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ हनुमान गुफा चौराहा पे, और ये आप रोड जो देख रहे हैं सामने, ये लखनऊ से जब होकर के आप अयोध्या धाम में आते हैं बाईपास एन 27 से, तो ये हनुमान गुफा चौराहा है। और आप चौराहे पर देख सकते हैं कि चौराहे से ये हमारे इस साइड में आप देखिए कि ये रोड जो है अयोध्या धाम मेन शहर को जाता है। अगर कहा जाए तो ये अयोध्या धाम का प्रवेश द्वार के रूप में भी इसको कह सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो आश्रय स्थल बना हुआ है वो कहाँ पर है, और यहाँ पर किस तरह से खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। तो आप ये देखिए कि ये है पंचवटी आश्रय स्थल, जो एकदम बिल्कुल ठीक हनुमान गुफा चौराहे पर बना हुआ है। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप एन 27 से आते हैं अयोध्या धाम के लिए तो आप वहां पर पूछे कि हनुमान गुफा चौराहा कौन सा है, और चौराहे पर एकदम जस्ट चौराहे पर जो है वो पंचवटी आश्रय स्थल बना हुआ है। यहाँ पर रहने और खाने की पूरी तरह से मुफ्त व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। अंदर चलते हैं, हम बात भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो हम चल रहे हैं पंचवटी आश्रय स्थल में और लेकर के चलते हैं जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो लोग इसका देख रेख कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे, और किस तरह से यहाँ पर रुकने खाने की आपकी व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भगवान राम की जो है चरण पादुका रखी हुई है, जो एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर बनाई गई है। और ये है रिसेप्शन, यहाँ का काउंटर है। जब आप आए तो इस काउंटर पर संपर्क करें, जो भी सुविधा होगी वो यहाँ पर उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और यहाँ पर आप रुक सकते हैं, साथ ही भोजन भी कर सकते हैं। भाई साहब, यहाँ पर रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है, बताएं। यहाँ पर रहने जो सरकार के द्वारा जो यहाँ है ट्रस्ट द्वारा, यहाँ रहना खाना सब कुछ फ्री है। बगल में भंडारा चलता है, नाश्ता भंडारा, जो भी श्रद्धालु हमारे आते हैं उनके लिए बस की सेवा, सारी सुविधा निःशुल्क है यहाँ से। बस की भी सुविधा की गई है? जी सर, हमारी सरकार के द्वारा बस की स्टेशन से लेकर दर्शन कराने तक, फिर उनको छोड़ने तक सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। कि आप ये देखिए कि जब आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो भगवान प्रभु श्री राम का जो धनुष बाण है उसका एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उसके बगल में जो है भंडारा का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। दाहिने तरफ आप देखेंगे तो ये पंचवटी का पूरा आश्रय स्थल है। तो अब हम चलते हैं, आपको उस ब्लॉक में लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीर की कितने आरामदेह तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। तो आप ये देखिए कि अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस डॉर्मेटरी में, और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो यात्री आए हुए हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। बिल्कुल जैसा कि घर पे लोग रहते हैं उस तरह के वातावरण में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है आप देख सकते हैं कि बेड लगे हुए हैं, उस पर बिस्तर लगे हुए हैं, और तकिया, कंबल और चादर, इन सारी चीज़ों की पूरी व्यवस्था है। तो दोस्तों, जब भी अयोध्या आइए तो इस आश्रय स्थल में आपके रुकने और खाने की पूरी व्यवस्था है। साथ ही वो हर तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हों जो आप किसी होटल में पैसा दे करके लेते हैं। यहाँ पर ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क है। तो इस जो डॉर्मेटरी के सुपरवाइजर है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, और ये मेरे पास में भी खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम विपिन यादव है जी, हम इलाहाबाद से हैं। यहाँ पर काम कर रहे हैं 1 महीने से लगभग हो गया है। यहाँ लगभग एक ब्लॉक में 200 लोग रहते हैं, जिसके हर चीज़ बहाना व्यवस्था, मतलब बिस्तरा उस्तरा जो भी है सब बदला जाता है हर समय से। यही सब चला। और आप अच्छा, बिल्कुल, ये जो चादर और बिस्तर है ये बराबर बदला ये रोज जैसे एक टीम आई है यहाँ 1500 लोग आते हैं रोज, लगभग कहीं गोवा से या कहीं दिल्ली से। वैसे तो जैसे अभी ये लोग चले गए तो अगली टीम आएगी 2 घंटे बाद। तो पूरा चादर, झाड़ू, पोछा सब, मतलब पूरा हर चीज किया जाता है यहाँ पर। चाचा, कहाँ से आए हैं आप और यहाँ पर कब से रुके हैं? उड़ीसा से आए हैं। आज सुबह 4 बजे हम अयोध्या धाम में आए हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है कितना संतुष्ट हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया है। जैसे श्री प्रधानमंत्री इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं, हम लोग इमेजिन नहीं किए हैं। और आपको जो यूपी का जो मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा है। हम यहाँ प्रबंधक के तौर पर आए हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हम जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं। ये ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं हुआ है।
पहले तो बहुत सारी चीज होती थी कि हर सब्सिडी मिलती थी। पहली बार राम जी के नाम पर आज लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं और भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात भारत की भूमि में और कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ खाने के लिए सही व्यवस्था है, सोने के लिए सब कुछ व्यवस्था है। पैसा तो देना नहीं पड़ता। नहीं, कुछ भी 1 रुपया खर्च करने नहीं पड़ता। उड़ीसा से आ रहे हैं और उड़ीसा घर तक जा रहे हैं, 1 भी रुपया खर्च नहीं होता हमारा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको रहने खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे और हमारा पैसा कितना खर्च होगा। बस सिर्फ इतना है कि आप अयोध्या पहुंचिए, भगवान रामलला का दर्शन करने का जो भावना होती है उसको दिल में रख करके जो है आपको केवल अयोध्या पहुंचना है। और जो यूपी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पूरी तरह से आपके रहने खाने की व्यवस्था कर रही है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो डॉर्मेटरी मैंने दिखाई वो यहाँ पर पुरुषों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन अब देखिए ये महिला दर्शनार्थी जो हैं उनके रुकने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस डॉर्मेटरी का जो नाम है वो माता सीता के नाम पर रखा गया है, माता सीता आवास स्थल। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु हैं, महिला राम भक्त हैं, उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई। जब आप एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले जो है माता कौशल्या के नाम पर कौशल्या भवन बना हुआ है और यहाँ पर जो है जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें आती हैं दर्शनार्थ, उनके रहने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छा लगे। हम लोग उड़ीसा से आए हैं तो हम लोग दर्शन करके आए और बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा और बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए, उस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? उसका क्या कहना, वो बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, सब कुछ तो अच्छा है। आप बताइए माता जी कि जो यहाँ पर व्यवस्था है, अयोध्या कैसी लगी आप भी बताइए। बहुत अच्छा लगी, बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा लगी। आध्यात्मिक माने मन बहुत पूरा पूरण हो जाउचे, आत्मा को एते सुंदर अनुभव होउची, अच्छा अनुभव।